न्यूज़ फटाफट A7 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथी सुरेंद्र इंदौरा आज फिर आपके सामने एक बार उसी मुद्दे को लेकर 200 बेड के अस्पताल का जो हमने कल जिसका जिक्र किया था। आपको याद होगा कि बीते कल रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल बनने को लेकर हमने कहा था, आशंका जताई थी कि वहाँ अस्पताल नहीं बनाया जाएगा। और कल आपने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के विचार सुने थे, उनकी बातें सुनी थी और उन्होंने भी उस आशंका पर लगभग मोहर सी लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि भाई जो आदमी इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं मैं उनकी पैरवी नहीं करूँगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हमारे चैनल ने आप लोगों को बताया था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उसी विषय पर आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है चर्चा करने के लिए पवन कुमार जी, एसएसपी टाइम्स के संपादक हैं, इनसे बात करेंगे। पवन जी, कल एक एपिसोड हमने बनाया था और उसमें ये कहा था कि रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल नहीं बनेगा। हो सकता है कि लोगों ने इस बात पर आश्चर्य जताया हो कि ये लोग इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि रामगढ़ भगवानपुर में पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है, पंचायतें हो चुकी है और आगे भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 13 तारीख को रेवाड़ी की तरफ हम कूच करेंगे। और उसके बाद चैनल ने दावा कर दिया या आशंका जता दी कि ये जो रामगढ़ में हॉस्पिटल नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जो सोच जो सोच रहे हैं इस प्रकार से, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आप सभी को मालूम है कि जब ये हॉस्पिटल का मुद्दा यहाँ उठा है तो उस पे भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सीधे तौर पे इंटरव्यू दिया है जो चैनल्स को, उसमें सीधा कहा है कि भाई ये ज़िले का अस्पताल है, कोई गांव-गांव में तो बन नहीं सकते, ज़िले में बनेगा। और कई गांवों में भी इस प्रकार की आवाज़ें आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि रामगढ़ भगवानपुर में बने, कहीं और भी बन जाए। इसी आधार पे हम लोगों को बताना चाहते हैं, इसी आधार पे। दूसरा, राव इंद्रजीत सिंह का केंद्रीय मंत्री, क्योंकि उनकी बेटी भी कैबिनेट में हरियाणा सरकार में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, तो उसी के चलते हमने ये आशंका जताई थी कि भाई रामगढ़ भगवानपुर में ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा। अब कल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यालय में, अपने रेजिडेंस पे पत्रकार वार्ता की और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं एजिटेशन, मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मेरे और मेरे बेटे के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मैं पैरवी क्यों करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने आशंका जताई थी वो ठीक है। उन्होंने भी कह दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया उसका सीधा सीधा मतलब है कि अब रामगढ़ भगवानपुर में ये हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो अब मामला ये है कि 13 तारीख को उन्होंने रेवाड़ी कूच करने का रामगढ़ वालों ने, या जो पंचायत हुई थी उसमें 10 गांव है, 12 गांव है, 50 गांव है, जितने भी गांव हैं वो रेवाड़ी की तरफ कूच कर रहे हैं। तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो कूच करने का है रेवाड़ी की तरफ, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। पवन जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ रिजल्ट निकलेगा इसमें, या ये सिर्फ ये जैसे जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है उसमें कोई ना तो नेता का बयान ना सरकार का बयान किसी का आ रहा है, इसी तरह खाली ये चला जाएगा रेवाड़ी की तरफ कूच करने का भी? देखो, ये जो मामला था ये उसके बाद का था, जब अपने नायब सिंह सैनी जी ने जो धन्यवाद रैली करी थी उसके बाद मतलब ये मामला था कि वो राव इंद्रजीत के यहाँ पे रामगढ़ और भगवानपुर और पंचायत पूरी की पूरी गई थी इनसे इसी विषय को लेकर। लेकिन उस वक्त राव इंद्रजीत ने तब से लेके अब तक, कल की तारीख तक, बिल्कुल एक तरह से खामोशी रखी। तो इसका मतलब राव साहब को काफ़ी सोचना पड़ा कि भाई इसका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन जैसे डिनर वाली बात जहाँ आई कि भाई आखिर राव ने डिनर पे बुलाया यहाँ के विधायकों को, और उसके बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पे रामगढ़ वालों पे आरोप लगाना, मतलब सारी चीज़ सोचने के बाद कि भाई इन सारे विधायक तो मेरे साथ हैं, फिर मेरा विरोध कहाँ से होगा, उस चीज़ का पलड़ा उन्होंने अपने आप में भारी समझा और तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश करी और अपने जो गिला शिकवा थे उसके आधार पे ये इंडिकेशन दे दिए कि किसी भी सूरत में रामगढ़ भगवानपुर में
ये 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं बनेगा। नहीं नहीं, बात जो आपका- हमारा जो सवाल है कि 13 तारीख को जो कुछ करेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? 13 तारीख को जैसा कि मानना है, पंचायत तो वहाँ की चलेगी, जो भी पंचायत रामगढ़ भगवानपुर की तरफ से वहाँ से रेवाड़ी की रिक्वेस्ट करेगी। अब उसमें कितनी संभावनाएं, कितनी गैदरिंग होगी, वो एक सोचने का विषय है। अगर गैदरिंग जितनी अंदाज़ा है उससे ज़्यादा लोग, गाँव के लोग आए और उन्होंने विरोध अपना दिखाया कि भाई कि हम राव साहब के इस फैसले के खिलाफ हैं, तब तो इनका पल्ला भारी रहेगा। लेकिन जैसा कि डिनर डिप्लोमेसी वाली बात आई, तो उसके बाद निश्चित रूप से जो विधायकों की जो जिम्मेदारी लगाई गई होगी तीनों विधानसभा के, वो ये कि भाई उस कार्यक्रम में मतलब 13 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं को रोके वो ना आए। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी भीड़ में कमी आई होगी। अभी जो कल राव साहब ने, चलो वो भीड़ कम आएगी नहीं आएगी वो तो देखने वाली बात होगी, उसका रिजल्ट भी आपको क्या लग रहा है? हमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा कि भाई इसको कोई परिणाम निकलेगा इसका, क्योंकि अभी तक 17 कितने दिन हो गए इनको धरना प्रदर्शन करते हुए, अभी भी कोई 16-17 दिन हो गए यार, कोई रिजल्ट इसका नहीं आया है सामने। सरकार की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं है कि भाई सरकार ही इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है या सरकार कोई आश्वासन दे रही है, क्योंकि नहीं, मामला जिले का है और बड़ा गंभीर सा है। घोषणा ये नायब सिंह सैनी जी करके भी गए हैं और पहले से भी इसकी घोषणा है कि भाई अस्पताल तो बनेगा, और अब सीएम अब इजरायली में घोषणा भी करके गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो आंदोलन हो रहा है, आदमी ऑटोमेटिकली किसी व्यक्ति विशेष